नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। दोस्तों, आज हम वीकली चार्ट की जगह डेली चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि आज के दिन निफ्टी का डेली चार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6 जून 2025 को निफ्टी 50 की डेली क्लोजिंग 25,003 पर हुई है, जो लगभग 1.02% की मजबूत बढ़त के साथ रही। चार्ट में साफ देखा जा सकता है कि निफ्टी पिछले कई दिनों से एक साइडवेज जोन लगभग 24,750 से 25,100 में फंसा हुआ है, जिसे येलो बॉक्स के जरिए हाईलाइट किया गया है। यह कंसोलिडेशन जोन अब ब्रेकआउट के लिए तैयार नजर आ रहा है। यदि निफ्टी 25,100 के ऊपर मजबूती से क्लोजिंग देता है, तो अगला लक्ष्य 25,600 और उसके बाद 26,278 तक हो सकता है। वहीं नीचे की तरफ 24,535 और 24,254 पर मजबूत सहारा सपोर्ट मौजूद है। एक और सकारात्मक संकेत है गोल्डन क्रॉसओवर, जहां 50 EMA ने 200 EMA को ऊपर की दिशा में क्रॉस किया है। तकनीकी रूप से यह एक मजबूत बुलिश संकेत माना जाता है। फिलहाल ट्रेंड सकारात्मक है, लेकिन जब तक निफ्टी 25,100 के ऊपर ठोस ब्रेक नहीं देता, तब तक यह कंसोलिडेशन चलता रह सकता है। ऐसे में ट्रेडर्स को ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए और उचित जोखिम प्रबंधन के साथ ही पोजीशन लेनी चाहिए। इसी समय बाजार आपको अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करने का बेहतरीन अवसर दे रहा है। माइक्रो, स्मॉल और मिड कैप शेयरों में तेजी देखी गई है, जबकि निफ्टी सीमित दायरे में है। अगर निफ्टी 25,100 और फिर 25,500 के ऊपर निकलता है, तो आगे एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स अब तक नहीं चले हैं या जो निफ्टी की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में सोचने का यह बिल्कुल सही समय है। अब ध्यान उन स्टॉक्स पर होना चाहिए जिनमें मजबूती और अच्छा मूवमेंट दोनों दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी ने इस सप्ताह शानदार प्रदर्शन करते हुए 828 अंकों की मजबूती के साथ 56,578 पर क्लोजिंग दी, जो लगभग 1.49% की बढ़त है। यह लगातार तीसरा हफ्ता है जब इंडेक्स ने बुलिश कैंडल बनाई है। चार्ट पर साफ देखा जा सकता है कि बैंक निफ्टी ने 54,501 का प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल R1 डिसाइसिवली पार कर लिया है, जो अब एक अहम सपोर्ट S1 का काम करेगा। फिबोनाची एक्सटेंशन के अनुसार अगला टारगेट 58,668 R2 पर है, जो 1.618 लेवल के पास आता है। अगर यह लेवल भी पार होता है, तो 2.618 एक्सटेंशन के अनुसार 65,410 तक की रैली संभव है। नीचे की तरफ 54,501 S1 के बाद 53,059 और 51,926 के स्तर पर सपोर्ट मौजूद है। जब तक बैंक निफ्टी 54,500 के ऊपर टिका रहता है, तब तक ट्रेंड पूरी तरह पॉजिटिव बना रहेगा। इस समय बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है और ब्रेकआउट के बाद इसमें और तेजी आने की संभावना है। निवेशकों को इस ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, लेकिन नए एंट्री लेते समय रिस्क मैनेजमेंट जरूर रखें। इस हफ्ते इंडिया विक्स करीब 9% गिरकर 14.63 पर क्लोज हुआ, जो मार्केट में कम डर और स्थिरता को दर्शाता है। विक्स ने 17.32 और 18 के रेजिस्टेंस जोन से गिरावट दिखाई है। फिलहाल यह 14.00 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। अगर यह सपोर्ट टूटता है, तो 12.79 और फिर 12.00 तक गिरावट संभव है। वहीं ऊपर की तरफ 17.32 के बाद 20.721 एक मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा। फिलहाल विक्स का गिरना मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है और बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट करता है। USD INR की वीकली क्लोजिंग 85.73 पर हुई है। करेंसी ने पिछले कुछ हफ्तों से 84.50 से 86.67 के बीच एक रेंज में ट्रेड किया है। फिलहाल यह रेजिस्टेंस 86.67 के करीब है और ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर ये 86.67 को डिसाइसिवली पार करता है, तो अगला टारगेट 87.97 हो सकता है। नीचे की ओर 84.48 एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स DXY की क्लोजिंग 99.202 पर हुई, जो 100 के नीचे है। यह लगातार कमजोरी दिखा रहा है और 98.18 के नजदीक ट्रेंड कर रहा है। यदि DXY 98.18 को ब्रेक करता है, तो ये और नीचे 96-95 तक जा सकता है। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और USD INR की स्थिरता भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है। कमजोर DXY से विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक आकर्षक मार्केट बनता है।
साथ ही यदि रुपया मजबूत रहता है या रेंज बाउंड रहता है तो एफआईआई फ्लोज में स्टेबिलिटी बनी रह सकती है। इससे निफ्टी और सेंसेक्स में बाइंग इंटरेस्ट बना रह सकता है। डाउ जोन्स ने इस सप्ताह 42,762.87 पर क्लोजिंग दी है, जो लगभग 1.17% की तेजी के साथ रही। इंडेक्स ने पिछले कुछ हफ्तों में 41,561 के ऊपर स्टेबल होकर एक पॉजिटिव रिवर्सल दिखाया है। यह अब भी अपनी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड लाइन से नीचे है, लेकिन रिकवरी मजबूत दिख रही है। फिलहाल रेजिस्टेंस है 45,069, जहां से पहले रिजेक्शन मिला था। इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है ताकि डाउ जोन्स फिर से बुलिश मोमेंटम में आ सके। नीचे की तरफ 41,561 एक इमीडिएट सपोर्ट है और 38,100 के पास है, जो कि पैनिक करेक्शन में टेस्ट हुआ था। डाउ जोन्स की मजबूती इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। अगर डाउ जोन्स ऊपर जाता है तो ग्लोबल रिस्क एपेटाइट बढ़ती है और इससे एफआईआई फ्लोज भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे निफ्टी और सेंसेक्स में भी बाइंग मोमेंटम बन सकता है। हालांकि A1 के नीचे अभी भी कॉशन की जरूरत है, क्योंकि ट्रेंड पूरी तरह से रिवर्सल में नहीं आया है। ओवरऑल कॉशियस ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। नैस्डैक ने इस सप्ताह जबरदस्त तेजी दिखाई और 21,772 पर क्लोजिंग दी, जो लगभग 2.43% की बढ़त है। यह लगातार 5वीं हरी कैंडल है, जिससे मार्केट में तेजी का माहौल दिख रहा है। इंडेक्स अब एक बार फिर अपनी अपट्रेंड लाइन के पास पहुंच गया है, जो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन बनाता है। फिलहाल रेजिस्टेंस है 22,000 के आसपास, जहां से पहले भी रिवर्सल देखने को मिला था। अगर नैस्डैक इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक कर लेता है तो नया ऑल टाइम हाई बन सकता है। नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट है 19,787 और उससे नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,355। पिछले करेक्शन में इंडेक्स ने 16,523 के पास से रिवर्सल लिया था, जिससे ये साफ है कि बायर्स अब डिप पर एक्टिव हैं। नैस्डैक की मजबूती इंडियन आईटी और टेक स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। जब अमेरिका की टेक कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो भारतीय टेक सेक्टर में भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसका असर निफ्टी, आईटी और ब्रॉडर सेंटिमेंट पर पड़ सकता है। अगर नैस्डैक 22,000 को ब्रेक करता है तो भारतीय बाजार में भी तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ग्लोबल क्यूज फिलहाल बुलिश है। इस हफ्ते भारतीय और वैश्विक बाजारों ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। निफ्टी 50 ने 25,003 पर क्लोजिंग देकर कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने की तैयारी दिखाई है, जबकि बैंक निफ्टी में लगातार तीसरे सप्ताह तेजी देखी गई है। गोल्डन क्रॉसओवर जैसा मजबूत टेक्निकल संकेत हमें बताता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है। वहीं नैस्डैक और डाउ जोन्स की मजबूती से ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी मजबूत हैं, जिससे एफआईआई फ्लोज को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन याद रखें, ब्रेकआउट से पहले धैर्य जरूरी है। जल्दबाजी में ट्रेडिंग या बिना रिस्क मैनेजमेंट के निवेश करना नुकसानदेह हो सकता है। ये वक्त है अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करने का। कमजोर स्टॉक्स पर नजर डालें और उन्हें हटाकर उन शेयरों पर ध्यान दें जिनमें मजबूती और लचीलापन है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाजार में कामयाबी केवल सही एंट्री या एग्जिट नहीं, बल्कि सही मानसिकता से आती है। बाजार हमेशा आपको दूसरा मौका देता है। जरूरत है तो सिर्फ संयम, अनुशासन और सीखने के जज्बे की। इस समय की मजबूती एक मौका है, इसे समझदारी से अपनाएं, न कि भावुक होकर। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।